शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रणाम, प्रेम प्रणाम। पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है, पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है। सब नूरी जमाल से नूर है, जब सब नूरी जमाल से नूर है। पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है। बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए, बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए। देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए। ये तो रंगे जमाल से रंगी है, ये तो रंगे जमाल से रंगी है। पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है। दूर दूर जहाँ तक जाती नजर, दूर दूर जहाँ तक जाती नजर। कई रंगों के बन खूब से खूब तर, कई रंगों के बन खूब से खूब तर। फल फूलों भरी, फल फूलों भरी हर डाली है, फल फूलों भरी हर डाली है। पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है। पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है। सब नूरी जमाल से नूरी है, सब नूरी जमाल से नूरी है। पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है। जब असवारिया हक हादी करे, असवारिया जब हादी करे। पशु पंखी जानवर सब हाजिर रहे, पशु पंखी जानवर सब हाजिर रहे। इस लश्कर की, इस लश्कर की ऐसी तो खूबी है, इस लश्कर की ऐसी तो खूबी है। पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है। चांदनी रात का जब चांद खिला, चांदनी रात का जब चांद खिला। पिया सन्मुख है मेला रोहन का, पिया सन्मुख है मेला रोहन का। खाविंद की, खावंद की रूहों पे खुशहाली है, खावंद की रूहों पे खुशहाली है। पिया हर्ष का लंबी क्या हंसी है। ए तो नूरी जमाल से नूरी है, ए तो सब सब नूरी जमाल से नूरी है। पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है।
लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद हरीश भाई जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई दूसरी आवाज नहीं आ रही। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक चल रही है, जिसकी 3 लहर हो गई थी, अभी चौथी लहर पे आगे बढ़ते हैं। अभी तक का जो प्रसंग है कि माता और पिता दोनों का साया उठ चुका है और ताऊ जी पीछे पड़े हुए हैं। उनकी धन संपत्ति तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक जो घर है जहाँ इकट्ठे रहते हैं, उस घर को हथियाना चाहते हैं। और उनकी पंडिताई, जो उनके पिता भी पुरोहित थे, वो पुरोहित में जो भी प्रसाद वगैरह मिलता है उसको बांटते नहीं है उनके ताया जी, वो खुद ही हड़प जाते हैं। और कहीं इनको कोई बुलाता भी है तो जाने नहीं देते, खुद ही जाते हैं। तो इस तरह की उनके साथ अभी तक जीवन में घटित हो रहा है। और महाराज जी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, बुद्धिदास जी का भी भार उनके ऊपर है। ऐसे में उनकी बुआ उनके पास आती है इस कठिन समय में, और बुआ उनका साथ देती है। चौथी लहर शुरू हो रही है। अपना जान हमें बुआ ने निज बेटे सा नेह दिया, बड़ी बड़ाई उन हाथों की पाल पोस कर बड़ा किया। इनकी बुआ ने भी इनको फिर पाल पोस कर बड़ा किया। अभी तक उन्होंने 8 वर्ष की घटना चक्र बताए, जबकि महाराज जी 6 वर्ष के थे तब पिता थे। 8 वर्ष की उम्र आते आते उनके माता और पिता दोनों का धाम गमन हो गया। उसके बाद बुआ ने इनका ध्यान रखा। कह रहे हैं बुआ ने हमें अपने बेटे जैसा प्रेम किया, बड़ी बड़ाई उन हाथों की पाल पोस कर बड़ा किया। उन हाथों की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज जी, और कह रहे हैं उन हाथों की बहुत बहुत बढ़ियाई है कि उन्होंने हमें और बुद्धिदास जी को संभाला और हमें धीरे धीरे पाल पोस कर बड़ा किया। नारी की साक्षात स्नेह की परम मूर्ति मानी जाती, मर्दों में तो खुद गर्जी की सच पूछो बदबू आती। महाराज जी कह रहे हैं, एक नारी का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं कि एक नारी को परमात्मा ने बनाया है कि उसके अंदर स्नेह हो, प्रेम हो, उसको प्रेम की मूर्ति बनाया है। यानी कि जब परमात्मा ने एक स्त्री को घड़ा तो उसके अंदर ये गुण डाला कि वो परम स्नेही हो, प्रेम भरी हो, परम मूर्ति मानी जाती। और स्त्री को ही स्नेह की परम मूर्ति माना जाता है। मर्दों में तो खुद गर्जी की सच पूछो बदबू आती। लेकिन जब पुरुष को बनाया गया तो उसके अंदर अहंकार डाल दिया गया, उसके अंदर अपने अहंकार, खुद गर्जी की का अहंकार होता है और वो खुदगर्ज होता है। ऐसा मर्द की तरफ से ऐसा ही मर्द ऐसा ही होता है। बने आदमी पर ना जानते, आदमियत किसको कहते, हम हैं मर्द एक ही सही, मद में अकड़े रहते। वो कह रहे हैं 90% मर्दों में यही भाव होता है कि वो जो वो ही एक मर्द है
इस तरह से वो अकड़ के चलते हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं मालूम है कि आदमियत किसको कहते हैं, इंसान किसको कहते हैं। ऐसे वो खुदगर्जी में और अहंकार में अकड़े रहते हैं। नारी यदि आपे से बाहर हो जाए तो मार धरे, यदि अपने नारीपन में रहे तो बेहद प्यार करे। और स्त्री का क्या है, स्त्री अगर अपने प्रेम में रहती है तो प्रेम बांटती रहती है और वो स्नेह की मूर्ति बन जाती है। और अगर कोई उसको छेड़ दे और वो अपने आपे से बाहर हो जाए तो वो काली का रूप बन जाती है और किसी को भी मार सकती है। इतनी ताकत स्त्री में होती है। लेकिन जब तक उसको समाज से, परिवार से प्यार मिलता रहता है तो वो भी प्रेम की मूर्ति बनी ही रहती है। ये उसके अंदर लक्षण जो है परमात्मा ने स्वयं ही उसे बनाते समय उसके अंदर डाल दिया है। बुआ ने एक दिन स्वयं करके अलग विचार, अलग बैठाकर पास में पूछा यो पुचकार। अब हम लोग बुद्धिदास जी और हम थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे। बुआ हमें पाल पोस रही थी, कभी हमारे घर आ जाती थी और कभी हमें अपने घर भी ले जाती थी। एक दिन बुआ ने हमसे ये अलग करके सबसे एक विचार हमसे पूछा, क्यों बेटा कुछ तुम्हें पता है, हमें शुबा है कुछ धन का, मरते वक्त दिया हो कोई पता तुम्हें घर आंगन का। बुआ ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ धन वन दे गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ धन तुम्हारे लिए उन्होंने संचित करके रखा हो, ऐसा मेरे दिल से आवाज आ रही है। क्या मरते वक्त कोई तुम्हें धन उन्होंने दिया, यहाँ कहीं घर आंगन में कहीं दबा हुआ हो, तुम्हें कुछ ऐसा पता है क्या? तुम्हें इल्म हो तो बतला दो, काम तुम्हारे आएगा, अगर कहीं थोड़ा भी शक हो खोदेंगे मिल जाएगा। उस समय पुराने जमाने का वक्त था, लॉकर तो होते नहीं थे, न घर में न ही किसी बैंकों में। लोग अपनी धन संपत्ति घड़े में डालकर, मिट्टी के घड़े में डालकर या पीतल के घड़े में डालकर अपने ही घर में कहीं छुपा दिया करते थे खोद कूद के। तो वो उस समय का समय था। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कोई इल्म हो तो तुम बताओ कि तुम्हारे माता पिता ने कहीं धन छुपाया हो, काम तुम्हारे ही आएगा, अगर कहीं थोड़ा सा भी शक है हम लोग खोदेंगे तो मिल जाएगा। दीवा वीवा कहीं जलाती हो, अगर माँ देखी हो मुझे भरोसा है पूरा, तुम हमें जगह व बतला दो। अब वो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि कहीं अगर धन छुपाया और हमें किसी को बताना नहीं है, बताना इसलिए नहीं है, परिवार वालों से छुपाकर ही तो स्त्रियां धन छुपाती थी, या किसी मर्द को धन छुपाना है तो वो भी अपने ही परिवार से छुपा के ही धन, अगर परिवार को ही पता लग जाए तो फिर खर्च ही हो जाएगा। तो परिवार से छुपाकर कहीं पर धन छुपाया जाता था, लेकिन निशानी के लिए कि यदि कभी मेरी मौत आ जाए और मैं बता भी ना पाऊं तो वो लोग, एक निशानी होती थी कि वहां कहीं कोई निशानी रखते थे, या तो वहां पर जो है कभी दिया जलाते थे या कोई कोई उसके ऊपर चूल्हा बना देते थे। कुछ इस तरह से इंडिकेशन रहता था कि यहाँ पर ही धन गड़ा हुआ है। तो वही बुआ ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी माता किसी जगह पे कहीं रोज दिया जलाती हो, तो कुछ अंदेशा हो कि वहां पर धन हो। मुझे भरोसा है पूरा, हमें जगह में बतला दो। अब बुआ को कहती है कि हमें भरोसा है तुम्हारी माता ने कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए संचय करके जरूर ही रखा होगा, वो भी तो परम स्नेही तुम्हें प्रेम करती थी, तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ तो सोचा होगा, कहीं तो कुछ दबा के रखा होगा। कभी कभी देखा है माँ को दीवा वहां जलाती थी, हम जब पूछा करते क्या है तो हमको धमकाती थी। महाराज जी को याद आ गया कि मेरी माता एक जगह घर के किसी कोने में दिया रोज जलाती थी। हम पूछते भी थे कि दिया यहाँ क्यों जलाती हो, तो हमको धमकाती थी कि बताती नहीं थी हमें। बुआ उसी जगह लेकर के पहुंच गई हमको तत्काल, कुंडी बंद करी बाहर की, जब खोदा तो निकला माल। बुआ का अंदेशा बिल्कुल सही था। महाराज जी ने वो जो जगह बताई दिए वाली, बुआ वहां ले गई, बाहर से उसने कुंडी वुंडी बंद कर दी, किसी को पता न लगे, और हम कुंडी लगाकर जब उस जगह को खोदा गया तो वहां से माल निकला। तो माता ने, देखिए कितनी गरीबी थी, माता अपने अंतिम समय तक जो है पानी पी पी के गुजारा करती रही, और बच्चे भी जो है चून घोल सत्तू घोल घोल के पीते रहे, और कभी कभी तो पानी भी था। ऐसे भी कठिन समय में उन्होंने
जो है धन को नहीं निकाला। चाहती तो माता उसमें कठिन समय में पिता भी सर पे नहीं थे, धन निकालकर मदद कर लेती अपनी ही या बच्चों की, लेकिन उन्होंने वो धन संचित करके रखा अपने बच्चों के लिए कि अगर जब मैं भी चली जाऊंगी, जब तक मैं हूं तब तक तो मैं इनका ध्यान रख ही लूंगी, औखे या सोखे, कठिनाई से या सरलता से, ऐसे भी जो है मैं अपने बच्चों को अपनी मेहनत से पाल पोस लूंगी ही, लेकिन जब मैं भी नहीं रहूंगी तब मेरे बच्चों के काम ये धन आएगा। ये उनके मन में भाव था। इसलिए अंतिम समय पे जबकि इतना कठिन समय चल रहा था, तब भी माता ने वहां से धन निकालने की कोशिश नहीं करी और उस धन को संचित ही रखा। और देखिए वही धन आज महाराज जी और बुद्धिदास जी के काम पे आया। 1500 रुपयों से छोटा भरा हुआ था एक घड़ा, बुआ अति विभोर हो उठी, मैं भी खुश हो उछल पड़ा। 1500 रुपए थे एक छोटे से मिट्टी के घड़े में माता ने वहां पर छुपा कर रखे थे। बुआ अति विभोर होगी, उन पैसों को देखकर बुआ बहुत विभोर उठी, मैं भी खुशी से वो उछल पड़ा, मैं भी उस धन संपत्ति को देखकर उछल पड़ा। सोनिए सुंदर साथ जी उस समय 19 रुपए से वो कई दिन चला लेते थे, एक लड्डू का डिब्बा और 19 रुपए से महाराज जी गिन रहे थे जब उनको दान दक्षिणा मिली कि कितने दिन मेरे और बुद्धिदास जी के निकल जाएंगे। अभी तो 1500 रुपए मिल गया। 1500 रुपए बहुत ज्यादा होते थे उस समय। समझाकर बुआ यूं बोली, खबरदार जो कहीं कहीं जैसे तैसे यही तो है, तुम पे दौलत रही सही। कि बहुत बड़ी दौलत थी उस समय 1500 रुपए। सुंदर साथ जी बुआ ने हमें धमकाया कि किसी को कुछ भी मत बताना और ये अपना छुपाकर ही धन रखेंगे, रह सहकर तुम्हारे पास रहा ही क्या, सिर्फ यही तो एक खजाना है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जोड़ गई थी तो अब तुम्हें मिला है। घर कुनबे के जिसको देखो ठग ही ठग है बसे हुए, ठग लेंगे सारों को, पल में रह जाओगे फिर धसे हुए। बुआ ने कहा पूरी दुनिया में तुम सोचो, तुम्हारे ताऊ तक तुम्हारे अपने नहीं है, ऐसे में तुम किसके ऊपर विश्वास करोगे। तुम अभी छोटे हो, पूरी दुनिया ठगों से भरी हुई है, तुमने उनसे कुछ भी अपना दुख बांटा या अपनी कोई सच्चाई बताई तो तुम्हें ठग ही लेंगे। इसलिए ठग बसे हुए हैं, किसी को अपने मुंह से एक बात भी इस धन के बारे में मत करना, वरना तुम लुटे हुए रह जाओगे, कोई तुम्हें पल भर में ही लूट लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये पैसे तुम दोनों के ब्याह में काम आ जाएंगे, बिगड़े हुए काम सब इस धन से बन जाएंगे, इस धन से तुम दोनों का ब्याह कर देंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी आगे की प्लानिंग सिर्फ 1500 रुपए में उस समय हो जाती थी। सुंदर साथ जी 1500 रुपए में दोनों भाइयों का ब्याह हो जाएगा। कह रहे हैं तुम्हारे धन ब्याह में काम आएंगे, बिगड़े हुए काम सब इस धन से बन जाएंगे। अभी तक जो तुम गरीबी की अवस्था में रह रहे हो, सारे बिगड़े काम तुम्हारे इस धन दौलत से बढ़ जाएंगे, किसी को भी इसके बारे में मत बताना। बुआ सहज दयालु ही थी, था अपने से प्यार बहुत, अब पैसे से हाथ खुले कुछ पहले थे लाचार बहुत। महाराज जी कह रहे हैं थोड़े दिन बदल गए। कैसे? एक तो परम स्नेही बुआ मिल गई, प्यार करने वाली, हमारा ख्याल रखने वाली, हमें पाल पोस कर बड़ा करने वाली, तो माता पिता की कमी थोड़ी थोड़ी उनसे कम हो गई। दूसरी बात, माता ने जो धन जोड़ के रखा था उससे भी हमारा थोड़ा हाथ खुल गया। तो जो बहुत गरीबी के दिन थे वो थोड़े से खत्म हो गए और थोड़े हमारे दिन बन गए, और बुआ भी मिल गई प्रेम करने वाली और दौलत भी मिल गई। तो दोनों चीजें जो है परमात्मा ने उनके लिए संभाल के रखी थी। जब माता पिता नहीं रहेंगे तो बुआ साथ पास आएंगी, और जब धन दौलत नहीं रहेगी तो दौलत इस तरह से माता ने उनके लिए संजो के रखी। बुआ कभी यहाँ रहती, कभी साथ घर ले जाती, यथा समय अपने पल्ले में भी सहायता दे जाती। बुआ बहुत प्यारी थी और हमसे बहुत प्रेम करती थी। ससुराल में शादी हो चुकी थी, लेकिन कभी मौका लगता था तो हमें अपने घर भी ले जाती थी अपने ख्याल रखने के लिए। हम 4-5 दिन उनके घर भी रह आते थे, फिर जैसे समय देखती थी फिर हमें यहाँ छोड़ जाती थी, और हमें यहाँ पर भी अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ सहायता अपने पल्ले से हमें वो करती ही रहती थी। तो बुआ ने हमें अत्यंत प्यार दिया, माँ के रूप में बुआ को देखा हमने। हम छोटों की मंगनी पहले ही थी हुई। पिता जब धाम चले गए थे तो मंगनी छूट गई। उस समय पे छोटे ही बच्चों की मंगनी कर दी जाती थी, वो एक दूसरे को जानने समझने की
अवस्था ही नहीं होती थी, छोटे छोटे मंगनी थोड़े से बड़े होते थे, अभी 12-13 वर्ष के की शादी भी कर दी जाती थी, वो समय ऐसा था। तो अभी तो वो वाला समय ही नहीं रहा। अभी तब से हम लोग आज तक देखें तो कितना समय बदल चुका है। उस समय छोटे छोटों को, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी और बुद्धिदास जी की, अभी बुद्धिदास तो बहुत छोटे थे, सोचो जब उनके पिताजी के समय महाराज जी सिर्फ 6 वर्ष के थे और बुद्धिदास तो उससे भी छोटे ही थे, 2 या 3 वर्ष के थे। दोनों की सगाई पहले से ही हुई थी, मंगनी हुई थी, लेकिन माता पिता के चले जाने पे वो मंगनी सब छूट गई। इतना कठिन समय महाराज जी और बुद्धिदास ने बिताया कि कोई उनका संबंधी रहा ही नहीं, तो उसमें में मंगनी भी छूट गई थी। बुद्धिदास के लिए जो कन्या करी थी पहले तय, वह संबंध हुआ विच्छेद किया गया वह हमसे तय। अब बुद्धिदास जी के लिए हम दोनों भाइयों के जिनसे संबंध हुए थे उनसे हमारे मंगनी शंगनी सब हो गए, क्योंकि माता पिता चले गए, कोई बात करने वाला रहा नहीं। और बुद्धिदास के लिए जो कन्या की गई थी पहले से तय, वह संबंध भी विच्छेद हो गया। लेकिन इसमें यारा किया गया वह हमसे तय, मुझे समझ में नहीं आ रहा, या सुंदर सा जानते होंगे जो उनके करीब रहे हैं, कि बुद्धिदास से ऐसा लग रहा है इस चौपाई से कि बुद्धिदास के लिए जो कन्या करी गई थी पहले तय, वह संबंध हुआ विच्छेद किया गया वह हमसे तय। क्या मतलब है कि बुद्धिदास जी की सगाई जिस लड़की से हुई थी उस लड़की से उनका संबंध विच्छेद करके हमसे करा दिया गया। मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आया कि महाराज जी क्या कहने जा रहे हैं। किसी सुंदर साहब को कुछ पता हो तो जरूर से बताएं। आगे कह रहे हैं, थी एक तीसरी लड़की बुद्धिदास को कर दी, एक मांडवे हम दोनों की शादी उन लोगों ने कर दी। और बुद्धिदास जी के लिए फिर एक तीसरी लड़की देखी गई और उससे उनकी सगाई की गई, और हम दोनों का एक ही कि खर्चा वर्चा ज्यादा ना हो, एक ही मंडप में विवाह कर दिया गया। जबकि बुद्धिदास जी उनसे काफी छोटे थे और वो भी छोटे ही थे। दोनों का विवाह एक ही मंडप में बुआ ने कर दिया। सुंदर साहब जी, किसी को ये बात मालूम हो कि ये वैसे महाराज जी और बुद्धिदास जी दोनों की शादी हो गई, लेकिन मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि बुद्धिदास जी के लिए जो लड़की तय की गई थी वो उनसे संबंध विच्छेद करा के चौपाई से ऐसे लग रहा है महाराज जी ने कहा कि उनका संबंध हमसे करा दिया गया। एक न मानी अपनी, ब्याह दिए झटपट करके, दुल्हन यही हमारी दुश्मन बैठा दी घर में लाके। 1500 रुपए सिर्फ पास में थे महाराज जी के, और महाराज जी जो नौकरी कर रहे थे गायों को चराने की, बस वो उनके पास नौकरी थी। ऐसे में दोनों भाइयों की शादी कर दी गई। और महाराज जी कह रहे हैं हमें इतनी जल्दी शादी कर दी गई, हमारी बात ही नहीं मानी। हम 100 बार मना करते रहे कि हमें ब्याह नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन झटपट ही हमारा ब्याह कर दिया बुआ ने। दुल्हन वही हमारी दुश्मन बैठा दी घर में लाके, और दुल्हन जिसको जो हमें दुश्मन जैसी लगती थी उसको हमारे ही घर में हमारे ही सर पे लाकर बिठा दिया गया। दहशत सी लगती थी हमको उसे देखकर अंतर में, ज्यादातर बाहर रहते, अब घुसते कभी कभी घर में। महाराज जी कह रहे हैं हमें तो अपनी पत्नी को देखकर जो है महाराज जी कह रहे हैं हमें अपनी पत्नी दुश्मन की तरह लगती थी और हमारे ही घर में आकर बैठ गई थी। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं हम ज्यादातर बाहर ही रहते थे, घुसते कभी कभी घर में, कभी कभी रात में या देर रात में घर में घुसते थे। और उनको देखकर हमें दहशत लगती थी, अपने अंदर से डर लगता था कि अब इनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। हम दोनों भाई बड़ी मुश्किल से अपनी जिम्मेदारी निभाते थे, अब तो दो घर में पत्नियां आ गई थी। प्रेम लगा बढ़ने अब अपना, रामायण सुख सागर से, चढ़ने लगी मन में चर्चा, स्वाद बड़े हमको आते। महाराज जी कह रहे हैं जब से हमारी शादी हुई तो हमारा संसार से वैराग पैदा होने लग गया और रामायण सुख सागर से हमारा मन जो है जुड़ने लग गया। प्रेम लगा बढ़ने अब अपना, रामायण सुख सागर से, रामायण सुख सागर से उनका प्रेम बढ़ने लग गया। चढ़ने लगी मन में चर्चा, स्वाद बड़े हमको आते। उसमें जितनी चौपाइयां थी उसको पढ़ के उसको मंथन कर करके हमें बड़ा स्वाद आता था और उसमें हम मगन रहने लग गए। 15 वर्ष आयु तक हमने रामायण को कंठ किया, पाठ निरंतर करते रहते, पर हमको वैराग हुआ। 15 वर्ष की आयु तक, यहाँ पे थोड़ा सा इशारा दिया गया है, 8 वर्ष की उम्र तक माता पिता का धाम गमन हो गया। मेरे ख्याल से 10 और 12 वर्ष के महाराज जी रहे होंगे, 12-13 वर्ष की, जबकि उनका ब्याह हो गया। और
12-13 वर्ष के महाराज जी, उनसे 4 साल छोटे वो थे, तो 9 या 10 वर्ष की उम्र में बुद्धिदास जी थे जिनका विवाह हो गया। तो महाराज जी 12-13 वर्ष के थे और बुद्धिदास 9 या 10 वर्ष के थे कि उनका विवाह हो गया। बहुत छोटे बच्चे होते हैं इस समय, हम लोग सोचे कि उनका विवाह करने कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस समय देखिए उसी उम्र में विवाह हो गया। 15 वर्ष की आयु तक महाराज जी कह रहे हैं कि हमने रामायण को पूरा कंठस्थ कर लिया और फिर पाठ निरंतर करते रहते, निरंतर उसी का ही पाठ करते रहते, पर हमको वैराग हुआ, लेकिन हमारे अंदर वैराग की भावना उत्पन्न होने लग गई। रस अब कहीं नहीं लगता था, मुरझाया लगता संसार, जैसे फाड़ खाएंगे मुझको ऐसे लगे मुझे घर बार। महाराज जी कह रहे हैं अब देखिए 15 वर्ष की आयु है, विवाह भी हो चुका है, जिम्मेदार हो चुके हैं, इतना दुख देख चुके हैं अपनी बाल्यावस्था में। अभी भी हम लोग तो समझते हैं 15 वर्ष की आयु बाल्यावस्था ही होती है, 18 के बाद टीनेजर समझते हैं, लेकिन देखिए 15 वर्ष की आयु तक महाराज जी इतने समझदार हो चुके थे उस उम्र में, उनका विवाह भी हो गया और उनके अंदर वैराग भी उत्पन्न हो गया और उन्होंने पूरी रामायण को कंठस्थ कर लिया, लेकिन फिर भी उनके दिल में 15 वर्ष की आयु में ही वैराग उत्पन्न हो गया। वो कह रहे मुझे कहीं पे भी रस नहीं आता था, हमेशा मुझे पूरा संसार मुरझाया हुआ लगता था। हमें इस उम्र तक भी इतना कुछ माया का सब कुछ भोग चुके हैं, हमें तब भी संसार मुरझाया हुआ नहीं लगता, ना ही ऐसा लगता है कि हमें इसमें रस नहीं आ रहा है। तो सुंदर साथ जी 15 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी को संसार जो है मुरझाया हुआ लगने लगा था, जैसे फाड़ खाएंगे मुझको ऐसे लगे मुझे घर बार। मुझे घर और बार पत्नी सब ऐसे लगते थे कि जैसे ये लोग मुझे फाड़ कर 2 टुकड़े कर कर खा जाएंगे, और मुझे बिल्कुल भी संसार अच्छा नहीं लगता था। सोचा करते थे गृहस्थी से, हे ईश्वर कैसे छूटे, जकड़ गए हम जिस बंधन में, ये बंधन कैसे टूटे। हमेशा वो कह रहे मेरे मन में यही लगा रहता था कि ये जो गृहस्थी का बंधन मेरे ऊपर आ गया है, कि ईश्वर हम इससे कैसे छूटे, हम इसमें जकड़ गए हैं। हमें वो बंधन जो है जकड़ा हुआ सा लगता था कि कैसे ना कैसे ही ईश्वर हमसे ये बंधन छुड़वा लो। हमें बांध तो दिया गया है, लेकिन हमें ये बंधन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो हमें इस बंधन से छुड़ाने अति उत्तम हो यदि किसी तरह पत्नी अपनी मर जावे, तो ये झंझट जो कुछ है अपने पर से हट जाए। अब ईश्वर से हर पल हर घड़ी यही मनाते थे कि इस बंधन में जो हम जकड़ गए हैं, ये बंधन कैसे हमारा छूट जाए। अब ऐसे में चंचल मन है, नहीं समझ पा रहा है कि कहना क्या है, सोचना क्या है, समझना क्या है। ऐसे में क्या सोचते थे कि पत्नी किसी तरह से मर जाए। अब पत्नी मर जाएगी तो ये झंझट भी छूट जाएगा, और हम इस झंझट में जो बंधे हुए हैं इस बंधन में, वो भी हमारा हट जाएगा, टल जाएगा। तो हर समय ईश्वर से ही प्रार्थना किया करते थे कि हे ईश्वर किसी तरह हमारा ये बंधन हमसे छुड़वा दो। अब देखिए परम धाम की आत्म है, कोई चाहना कर लेती है तो वो चाहना पूरी करते हैं धनी। अब देख सुंदर साथ हम सब देखेंगे कि कैसे महाराज जी की इस इच्छा को धनी पूरा करते हैं। अब जब पूरा करने पे आते हैं, कोई रूह कोई इच्छा कर लेती है और धनी उसको पूरा करने के लिए आते हैं, तो कई बार किसी कठिनाई से भी गुजारते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, किसी भी बंधन से छूटने के लिए पहले उसमें कुछ ऐसा कठिनाई पैदा कर दी जाती है कि हम उस बंधन से को खुद ही तोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही महाराज जी के साथ होगा। दिल में हर पल हर घड़ी ईश्वर से ही प्रार्थना मनाते थे कि ये जो बंधन है हमारे, ये हमसे छूट जाए। इन बंधनों में हम खुद को जगड़ा जगड़ा महसूस करते हैं, बना बना महसूस करते हैं, हमारा दम घुटता है, हमें ऐसे लगता है संसार हमें खा जाएगा, इसलिए ये बंधन हमारा आप किसी तरह से छुड़वा दो। निष्कंटक हो जाए मार्ग सब, जब जो चाहे वह कर दूं, जब चाहूं तब दंड कमंडल उठा उधर ही को चल दूं। अपने मन में उनके ये रहता था कि ये बंधन है, इसलिए मुझे बार बार घर आना पड़ता है, इनका भी ख्याल की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, लेकिन मैं तो अपनी चाह का मार्ग चलना चाहता हूँ। ये झंझट ना हो तो मैं अपना दंड कमंडल उठाकर जिधर मेरा मन हो उधर को चल सकते हैं। जन्म हो चुका था कन्या का, गृहस्थी का विस्तार हुआ, इधर जगी उर अमर ज्योति, निरस्ता का संचार हुआ। तो कह रहे ऐसे में जबकि परम स्नेह भी नहीं था, प्रेम भी नहीं था, झंझट भी लगता था, फिर भी एक कन्या का जन्म हो चुका था महाराज जी। गृहस्थी का विस्तार इस तरह से हो गया कि एक पहले 2 लोग थे, फिर दोनों का विवाह हुआ, 4 लोग हुए, अब बेटी भी आ गई, कन्या आ गई, तो 5 लोग हो गए।
जन्म हो चुका था, कन्या का गृहस्थी का विस्तार हुआ। इस तरह से गृहस्थी हमारी थोड़ी और बढ़ गई। इधर जगी उर अमर ज्योति, निरस्ता का संचार हुआ। ऊपर से हृदय में परमात्मा की लौ बढ़ती ही जा रही थी। इधर जगी उर अमर ज्योति, हृदय में परमात्मा की प्रेम की ज्योति जलने लग गई थी। नीरसता का संचार हुआ। जब परमात्मा के प्रेम की ज्योति जलती है तो संसार अपने आप ही नीरस लगने लग जाता है। सुंदर जी, अभी तक संसार अगर नीरस नहीं लग रहा है, हम उसमें जो है पूर्ण सहयोग दे रहे हैं अपने घर परिवार को पालने में, तो अभी हमारे लिए संसार नीरस नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं परमात्मा के प्रेम की ज्योति अभी प्रज्वलित नहीं हुए हैं। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, हम उस तरफ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो क्या कह रहे हैं, उधर देखिए, कन्या का जन्म हुआ। जब पत्नी के साथ विवाह हुआ तो उनका मन रामायण में लग गया, उसको उन्होंने कंठस्थ कर दिया। और जैसे ही कन्या का जन्म हुआ कि वो कह रहे हैं हमारे हृदय में परमात्मा से प्रेम की ज्योति जलने लगी और नीरसता बढ़ती ही चली गई। नीरसता, वैराग आदि सब सामग्री एकत्रित थी, बिना बहाने घर से कैसे चले आत्मा चिंतित थी। वो कह रहे हैं हमारे हृदय में हमेशा इस बात की चिंता रहती थी। हमारे दिल में तो पहले वो कह रहे हैं निरस्ता, वैराग आदि यही सारी सामग्री हमारे हृदय में रहती थी। दुनिया से हमें ज्यादा मतलब नहीं रहता था। बिना बहाने घर से कैसे चले आत्मा चिंतित थी। और हमें यही लगता था कि इन बंधनों को छोड़कर, पत्नी और कन्या के बंधनों को छोड़कर बिना कारज कारण हम बाहर कैसे निकले। हम क्या कारण बताएं कि हम उन दोनों को छोड़कर जा रहे हैं। किसी को जिम्मेदारी लेना और फिर उसको उस जिम्मेदारी को छोड़कर जाना सुंदर साथ जी आसान नहीं होता है। आज भी आसान नहीं था, आज से इतने वर्ष पहले भी आसान नहीं था। महाराज जी कह रहे हैं मेरी आत्मा को यही चिंता लगी रहती थी कि मैं कैसे परमात्मा की राह पर आगे चलूंगा, कैसे परमात्मा की ज्योति जो दिल में जगी है प्रेम की, उसको कैसे मैं जो है और प्रज्वलित कर पाऊंगा। बिना बहाने, कोई कारज कारण नहीं बन रहा, कोई बहाना नहीं बन रहा कि पत्नी और बच्चों और भाई और भाभी को छोड़कर मैं घर से बाहर जाऊं। कैसे इन सबको छोड़कर चले जाऊं। इसमें भी तो एक शर्म छुपी होती है, इसमें भी तो संवेदनाएं छुपी होती है, जिम्मेदारी का एहसास छुपा होता है। और अगर इसको तोड़ने की जबरदस्त कोशिश करें तो दिल में आत्मग्लानि की भावना भी पैदा होती है कि अपने ही बनाए संबंधों को हम तोड़कर जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों से हम पीछे हट रहे हैं। ऐसी भावनाएं मन में निरंतर बनी रहती है। तो ये एक मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि कोई कारज कारण जब तक ना बने हम कैसे इनको छोड़ दें। तो वही कह रहे हैं बिना बहाने घर से कैसे चले आत्मा चिंतित थी। आत्मा इस उधेड़ बुन में लगी रहती थी, इस चिंता में लगी रहती थी कि पत्नी और बच्चे को छोड़कर हम कैसे बिना कारज कारण के जाए, उनको क्या जवाब दें, हम क्यों छोड़ रहे हैं। वो हमारे मन की हालत को नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे मेरे दिल में प्रेम की इतनी, परमात्मा के प्रेम की ज्योति इतनी अधिक जल चुकी है कि हम किसी जिम्मेदारी के काबिल ही नहीं रहे। लेकिन फिर भी उनके साथ रहना, बुआ ने विवाह करा था तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। बिना कारज कारण के छोड़ने के लिए नहीं बन पा रहा था कोई कारज, इसलिए हमारी आत्मा बेचैन और चिंतित थी। कारण बिना कारज का होना संभव नहीं बताते हैं, कारण के बनते ही कारज क्षण भर में हो जाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं ये तो सृष्टि का नियम है, बिना कारण के कोई कारज नहीं होता। जब तक कोई कारण न बने कोई भी क्रिया इस ब्रह्मांड में नहीं होती। और कारज जब परमात्मा बना देता है तो पल भर में ही सारे बंधन टूट जाते हैं और कोई बंधन हमें पकड़कर रख नहीं पाता है। अगर धनी नहीं कोई कारज कारण बना ही दिया तो पल भर में सब कुछ घटित हो जाता है। ये महाराज जी हमें संदेश दे रहे हैं कि हमारी चाल तब तक आगे बढ़ नहीं पाती है जब तक धनी हमें कोई कारज कारण नहीं देते हैं। तब तक हम उस खूंटे से ही बंधे रहते हैं, उसके चारों तरफ भी घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही परमात्मा कोई कारज कारण देता है, उसने अपनी रूह को उस बंधन के खूंटे से छुड़ाना होता है, उस रस्सी से छुड़ाना होता है, उन संबंधों से छुड़ाना होता है, तो कोई ना कोई कारज कारण स्वयं स्वरूप बनाते हैं जिससे कि हम उस बंधन से पल भर में एक पल की भी देरी किए बिना छोड़ देते हैं। जिसके लिए छोड़ने में बरसों बरस लगा दिए, जिसको छोड़ नहीं पाते थे, उसको कारज कारण पैदा होते ही परम धाम की आत्मा पल भर में ही छोड़ देती है। कितनी देर छिपा सकती है रुई आग को अपने में, राख एकदम हो जाती है दावा नल को ढकने में। वो कह रहे हैं रुई के अंदर अग्नि समाई हुई होती है,
उसको वो कब तक छुपा सकती है? जैसे ही आपके संपर्क में आती है तुरंत प्रज्वलित हो जाती है, उसके अंदर भी जो छुपा हुआ गुण होता है वो प्रज्वलित हो जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कारज कारण है। आत्म जब तक बंधनों में फंसी है तो फंसी ही है, तो लेकिन उसके अंदर जो परमात्मा से संबंध, उसका मूल संबंध है, जो वो उसके साथ उसकी वायदत है, जो उसके साथ उसकी एक रूपता है, वो उसके अंदर दबी हुई पड़ी है। जैसे ही कोई कारज कारण बनता है और जो है किसी ऐसे के संपर्क में आते हैं तो पल भर में ही सारे बंधन वो छोड़ देती है, जिन बंधनों को वो तोड़ भी नहीं पाती है। जैसे ही उसके अंदर छुपी हुई अग्नि प्रज्वलित होती है कि वो उस बंधन को छोड़ देती है। गाड़ी चली लाइन पर अपनी, बस धक्के की देरी थी, घर आना जाना तो केवल जोगी वाली फेरी थी। वो कह रहे हैं इस तरह से हमारी गाड़ी जो है परमात्मा की तरफ चल ही पड़ी थी। गाड़ी चली लाइन पर अपनी, ये परिवार की गाड़ी चलाने की बात नहीं कह रहे हैं, ये अपनी परमात्मा की तरफ गाड़ी चलने की बात कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी उन्हीं की तरफ चलती चली जा रही थी। बस धक्के की देरी थी, बस एक धक्का ही लगना था, उतना ही संबंध घर और परिवार से रह गया था कि घर आना जाना तो केवल जोगी वाली फेरी। जैसे जोगी लोग होते हैं, हमारे घर में मेहमान बनकर आते हैं, पल दो पल 1-2 घंटे रुकते हैं और फिर चल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं मेरी फेरी भी घर में जोगी जैसी ही थी। हमारी लाइन तो परमात्मा की तरफ बढ़ती ही चली जा रही थी, धक्का लग नहीं पा रहा था, बस एक धक्के की देरी थी कि पटरी से गाड़ी ने उतर जाना था और आगे चला जाना था। और घर में तो हमारा आना जाना एक जोगी जैसा था, पल भर के लिए कभी घर आते थे, फिर से घर से बाहर निकल जाते थे। तो सुंदर साथ जी यहीं तक की आज समाप्त करते हैं, समय समाप्त होने वाला है और आगे नया प्रसंग शुरू होने वाला है। कैसे महाराज जी की गाड़ी आगे बढ़ती है धर्म की तरफ, तो वहां से हम लोग फिर कल ले लेंगे। तो यहाँ तक आज जो है यहीं तक रखते हैं सुंदर साथ जी। चौपाई को दोहरा लेते हैं। गाड़ी चली लाइन पर अपनी, बस धक्के की देरी थी, घर आना जाना तो केवल जोगी वाली फेरी थी, जोगी वाली फेरी थी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी।